आज जिनके बदौलत हम सभी इस देश के नागरिक भारत माता सुरक्षित हैं और बलिदान कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री सत्यवान सिंह जी हमेशा अमर रहेंगे। उनकी याद इस क्षेत्र के नौजवान, इस विधानसभा के इस जिले के लोग हमेशा इनको याद करते रहे। सर अभी एक पहलगाम जैसे बड़ा घटना घटा, उसके बाद से नक्सली हमले में देश में ही लेकर के आए दिन जो हमारे नौजवान हैं, जिसके वजह से पूरा भारत सुरक्षित है, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों अभी मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा के मवारी चौराहे पर। कल देश में एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। हमारे एक स्थानीय नौजवान जो कि रामपुर सोरावना के रहने वाले हैं, एक नक्सली हमले में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए, और आज उनका जो पार्थिव शरीर है अपने गांव को आ रहा है। पूरे जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नेता है, विधायक है, सम्मानित लोग हैं, सब लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आए हुए हैं। भारी पैमाने पे भीड़ आई हुई है, तमाम लोग आए हुए हैं। क्या रीजन से जैसे ऐसी घटना घट रही है, उन्होंने अपना जान दे दिया देश के लिए, अपनी श्रद्धांजलि दे दी है, तो बात करेंगे, इस पहलू पे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हाटा के भाजपा से पूर्व विधायक पवन केडिया जी। सर से जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सत्यवान जी का, तो देश में जो घटना घटी है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है देश को लेकर के, तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं सर? जवानों का अभिनंदन है जी। घटना दुखद है जी। सरकार हमारी कटिबद्ध है हर तरह से जी। आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जी। और घटनाओं में बहुत कमी आई है जी। लेकिन अभी भी इनका मनोबल टूटा नहीं है। राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं जी। ये हावी है, जिस पर लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री अमित शाह जी, ये लोग लगातार नजर बनाए रखे हैं। और जवानों का बार बार अभिनंदन है। आज जिनके बदौलत हम सभी इस देश के नागरिक भारत माता सुरक्षित हैं और बलिदान कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री सत्यवान सिंह जी हमेशा अमर रहेंगे। उनकी याद इस क्षेत्र के नौजवान, इस विधानसभा के इस जिले के लोग हमेशा इनको याद करते रहे। सर अभी एक पहलगाम जैसे बड़ा घटना घटा, उसके बाद से नक्सली हमले में देश में ही लेकर के आए दिन जो हमारे नौजवान हैं, जिसके वजह से पूरा भारत सुरक्षित है, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसी चीजें क्यों रही है और गवर्नमेंट बिल्कुल सख्त एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान है बलिदान देने के लिए विवश हो जा रहे हैं? नहीं, सरकार के एक्शन में कहीं कमी नहीं है जी। अभी पहलगामी घटना का आपने जिक्र किया है, तो आपने देखा है कि उसका किस तरह से हमारी सरकार ने बदला लिया है, कैसे घुस करके उनकी मात में मारा है। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इस देश को हमेशा गलत दृष्टि से नजर डालते रहते हैं। उनका मनोबल पहले से बहुत ही कम हुआ है, लेकिन अभी भी संघर्ष, अभी भी सरकारें प्रयास हमारी सरकार कर रही है और इनको इनके कर्म का फल तो निश्चित ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये रही जनता, जो हमारे विधायक जी मौजूद हैं, पूरे स्थानीय लोग के मौजूद हैं, हजारों की संख्या में। जब देश का एक नौजवान अपनी आहुति देता है, अपने प्राणों की बलि देता है, तो पूरे देश के लिए एक बहुत ही वो बात हो जाती है। सबके आंसुओं में आंसू है, दर्द है, वेदना है। पूरा देश आज उनके जो सत्यवान सिंह जी हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। इस पहलू में तमाम लोग और मौजूद हैं हमारे साथ। सर है, इनसे बात करेंगे। सर, ये जो घटना, राम बच्चन जी हमारे साथ मौजूद है, दुखद घटना घटी है, अभी उनका पार्थिव शरीर आ रहा है और हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उनका, तो ये जो घटना घटी है उनके परिवार के साथ कैसे आप लोग खड़ा हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पहलू पे? मैं सबसे पहले उस माँ को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ जो माँ ऐसा पुत्र पैदा करती हैं। उस बहन के साथ मैं खड़ा हूँ जिसका भाई चला गया है, उस पत्नी के साथ खड़ा हूँ जिसका पति चला गया है, उस भाई के साथ खड़ा हूँ जिसका माँ चली गई है, और इस राष्ट्र के साथ तन मन धन से हम सभी लोग खड़े हैं। हमारा लाडला पुत्र चला गया है। इस संवेदना के, इस परिस्थिति में यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब उस संवेदना में अपनी आहुति देने के लिए खड़े हैं। रही बात घटनाओं की, हमारा सैनिक सर्वदा राष्ट्र के लड़ने का जज्बा लेके खड़ा होता है, उसके पीछे पूरा देश खड़ा रहता है। अभी जो आपने जिस घटना का किया, उसमें पूरा भारतवर्ष उस घटना में सैनिकों के साथ खड़ा था। नक्सलियों को भी पहले जो नक्सली हमले हुए करते थे उसमें और आज में बहुत घटोत्तरी हुई है। अभी पुलवामा के बाद हमारे देश के सैनिकों ने नक्सलियों को धूल चटाया। कितने की संख्या में, 40-45 की संख्या में, क्या संख्या थी, नक्सलियों को मार गिराया गया। अब चूंकि सेना हमारी सिस्टम से चलती है,
और आतंकवादी बिना सिस्टम का चलता है। जैसे गांव में आप सोए रहते हैं अपना ताला बंद करके, लेकिन फिर भी चोर अपने घाट पर लगा रहता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारे सरकार में जितने लोग उस पद पर इस प्रकार के हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप सबकी आवाज बनके आपके द्वारा वह आवाज पहुंचाना चाहता हूं। इन नक्सलियों के खिलाफ एक मुहिम चला करके उनको मिट्टी में मिला दिया जाए, ताकि आज के बाद हमारे घर के जो बच्चे हैं जो सेना में जा रहे हैं उनके खिलाफ किसी की इस प्रकार की हरकत करने की औकात न रहे। मैं आपके साथ, इस सभी के साथ, सबकी संवेदना है। पूरा देश और जो भी पूरा हाटा विधानसभा है, आज उनके आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है, सबकी संवेदनाएं उस परिवार के साथ। इस कड़ी में आप देख सकते हैं चौराहे पे मौजूद है, हजारों लोग मौजूद है और इसके खिलाफ पूरे देश के लोगों को एक होना पड़ेगा। नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपने सैनिकों को बचा सकते हैं। हम शरीर उसको लेकर के जाएंगे और अंतिम रूप दिया जाएगा। सुगरौली के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मौजूद हैं। तो सर, हम एक बात जानना चाहेंगे, आपके स्थानीय रहने वाले वो नौजवान थे जिन्होंने देश को सेवा करते हुए आईईडी के ब्लास्ट में अपना जान को न्यौछावर कर दिया। तो इस समय पूरा परिवार दुखी है, सब लोग उनके साथ खड़ा है। तो आप इस घटने को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने मित्र अमर सिंह को, सत्यवान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं बताना चाहता हूं नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से कि तुम एक सत्यवान मारोगे यहाँ लाखों सत्यवान पैदा होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूंगा कि जो मेरे नौजवान है उनका हौसला कम नहीं है और जो हमारी सरकार है इस पे ध्यान दे रही है और नक्सलवादी हमला पहले से बहुत कम हुआ है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि नक्सलियों को 100% समाप्त करके और अपने देश को सुरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो ये रहे चेयरमैन साहब और हमारे साथ शाही जी मौजूद हैं। सब लोगों के अंदर एक पीड़ा है, सब लोग अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। सब लोग, आज जो पूरा परिवार है, आज सत्यवान जी जरूर दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कुर्बानी दे दी, लेकिन सारा देख सकते हैं भारी पैमाने पे जनता मौजूद है। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी दुख की घड़ी है, सबके आंखों में आंसू है, एक पीड़ा है, क्या कहना चाह रहे हैं? दुख की घड़ी में सबसे पहले शहीद सत्यवान को मैं इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, अपने पार्टी के नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जब जब अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14 के बाद आपने पुलवामा की घटना का जिक्र किया है, उसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने घुस के एयर स्ट्राइक किया था और पुलवामा की घटना को भी हमने सिंदूर का बदला सिंदूर से दिया था। जब जब अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा, हमारी सेनाओं ने अपने देश के मान और सम्मान की रक्षा के लिए उनके बिल में घुस करके उनका काम तमाम किया है। आज के अवसर पर मैं यही कहूंगा कि जो हमारे जाबाज सिपाही हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं, आज वो नहीं होते तो यह देश सुरक्षित नहीं होता। देश के सारे नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि उनके मनोबल को बढ़ाए रखें और आने वाले कल में सबसे ज्यादा 14 के पहले जो घटनाएं होती थी उनको बिरयानी खिलाई जाती थी आतंकवादियों को, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ हम जम के लड़ रहे हैं। आगे इनका समूल नाश है, वो बौखलाए हुए हैं। अंतिम घड़ी में है नक्सलवाद और आतंकवाद, उसको भी समाप्त किया जाएगा। और एक बार पुनः आपके माध्यम से अपने शहीद सत्यवान जवान को अपने देश क्षेत्र की जनता के तरफ से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करे भगवान, यही आशा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। पूरा देश भारत सत्यवान सिंह अमर रहे, शहीद सत्यवान सिंह अमर रहे। भारत माता की, भारत माता